आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बेटा मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर हम लोग सिंप्लीफिकेशन को सही तरीके से समझ लेंगे तो हम अच्छे ढंग से मैथ के क्वेश्चन को इजी करना सीख जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन जो होता है ये सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई पे बेस्ड होता है या इसके अंतर्गत हम लोग बोडामस पढ़ते हैं। बोडमस, ठीक है। बोडामस का मतलब ये हो जाता है बेटा, बी का मतलब ब्रैकेट, बी का मतलब आपका ब्रैकेट हो जाता है यानी कोष्ठक। ओ का मतलब ऑफ हो जाता है, आप का मतलब का समझिए या फिर गुणा समझिए, ठीक है। डी, डी का मतलब आपका डिवीजन हो जाता है, ठीक है। डिवीजन मीन्स भाग। और इसी तरह से एम का मतलब आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स बेटा गुणा। इसी तरह से ए का मतलब ऐड हो जाता है या फिर एडिशन कहिए, ठीक है। ऐड, ऐड मीन्स होता है जोड़। और इसी तरह से एस जो है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाव या फिर घटाना, ठीक है। तो बोडामस, बोडामस का मतलब यहाँ पे हो गया ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एड एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहले आ रहा है ब्रैकेट। ब्रैकेट हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं आपके। सबसे पहले जो है आ जाता है आपका लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट, लाइन ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं बेटा रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। सेकेंड नंबर पे आ जाता है बेटा ये, इसको कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। बी सुनना कर दी, इसका मतलब ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, ठीक है, छोटा कोष्ठक। बेटा इसके बाद आपका आ जाता है ये, इसको हम कहते हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, जिसका मतलब होता है मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। इसको करली ब्रैकेट भी कहते हैं बेटा, इसको हम लोग मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं, मिडल ब्रैकेट, दोनों नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है ये, जिसको हम कहते हैं बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्ठक बेटा, बड़ा कोष्ठक। तो इस तरह से कोष्ठकों के भी 4 प्रकार होते हैं। अब इन कोष्ठकों को मिलाकर, और ये जो सिंबल होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन सभी सिंबल्स को मिलाकर और इस कोष्ठक को मिलाकर हम लोग सरलीकरण सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे संख्याओं को सरल करते हैं। सरलीकरण मैथ का एक मेन हिस्सा होता है और इसको करने से हम लोग बेसिक मैथ की जानकारी ले पाएंगे। बेसिक मैथ अगर आपकी मजबूत रहेगी तो कोई भी मैथ के क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे। देखिए, जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक संख्याएं इस तरह से हो कि माइनस में दी गई हो, ठीक है, तो माइनस की सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं बेटा। जैसे मान लो -2, -2, -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सभी संख्याएं हमारे पास माइनस में है। और जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं नेगेटिव हो, माइनस में हो, ऋण चिन्ह के साथ हो, तो हम सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। ये माइनस की सभी संख्याएं जुड़ जाए लेकिन चिन्ह माइनस का ही होगा। 2, 2 4 और 2 6, 2 and 2 4 and 2 6, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस का 6। बेटा मान लीजिए कि ऐसे दिया हो कुछ संख्याएं प्लस की हो और कुछ संख्याएं माइनस की हो, इस तरह से कुछ संख्याएं यहाँ पे देखिए किसमें है, प्लस में है, और सभी संख्याएं किसमें है, माइनस में है। तो जब संख्याएं प्लस और माइनस दोनों में हो, जैसे और भी संख्याएं इसमें ले लो बेटा, तो हम क्या करेंगे कि प्लस वाले को प्लस वाले में ऐड करेंगे तथा माइनस वाली संख्या को हम माइनस में ऐड करेंगे। जैसे देखो इसके पहले माइनस है तो यह संख्या, यह संख्या, यह और यह और यह, ये सभी संख्याएं बताइए किसमें है, माइनस में। तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, यानी हम लिखेंगे माइनस का 20। और ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, तो प्लस वाली संख्या हमेशा प्लस वाली संख्या से जुड़ेगी। +4 और +4 बताइए कितना हो जाएगा, प्लस का 8। और बेटा इस तरह से -20 में अगर हम 8 रुपए को माइनस करेंगे, हमेशा याद रखना, जैसे देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है। एक संख्या अगर माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो बेटा माइनस और प्लस सदैव माइनस हो जाता है, लेकिन बड़ी संख्या के अनुसार ही हम चिन्ह का यूज करते हैं।
जैसे 8 के पहले प्लस है लेकिन 8 20 से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 20 में 8 घटाओगे तो 12 आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास क्वेश्चन है 12 प्लस 12 प्लस 12 ऐसे करके है, फिर -20 -20 -60 ऐसे करके दिया है बेटा। तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल इसी तरह से आप करेंगे। सबसे पहले आप प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखिए 12 इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, 24 और 12 आपका कितना हो जाएगा 36। ठीक है, प्लस वाली संख्याएं सभी जुड़ गई, ये प्लस में है, आपको प्लस लिखे या न लिखे लेकिन ये प्लस में है। और माइनस की सभी संख्याएं बेटा माइनस से ऐड होंगी, 20 20 40 और 60 100 हो जाएगा, लेकिन हम माइनस में ही लिखेंगे, आपका ये माइनस का 100 आ जाएगा। अब 100 में से अगर हम 36 को घटाएंगे तो बात वही है बेटा कि 100 बड़ा है, जो संख्याएं बड़ी होंगी उसी का चिन्ह यहाँ पे हम लगाएंगे। अगर हम 36 को 100 से माइनस करेंगे तो माइनस का 64 आएगा बेटा, क्योंकि 100 बड़ा है तो 100 से पहले माइनस है तो हम लोग माइनस का साइन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अब बेटा अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कई संख्याएं हमें इस तरह से दी गई हो कि प्लस भी हो माइनस भी हो गुणा भी हो भाग भी हो। ठीक है, प्लस भी हो माइनस भी हो गुणा भी हो भाग भी हो, तो बेटा हम उसे करेंगे भागु जोग के नियम से। भागु जोग, देखिए अगर कोष्ठक न लगा हो और सारे चिन्ह एक साथ आ जाए, प्लस भी आ जाए माइनस भी आ जाए गुणा भी आ जाए और डिवाइड भी आ जाए, तो बेटा उसे हम इस नियम से करते हैं। देखो जरा, जैसे 20 प्लस का है यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहाँ पे दिया है -6 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे देखो इस सवाल में सभी संक्रियाएं हैं, प्लस भी है डिवाइड भी है माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का मतलब होता है भाग, और तब हम गुणा करेंगे, तब जोड़ करेंगे और लास्ट में हम लोग घटाना करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास डिवाइड कहाँ है, तो बेटा डिवाइड यहाँ पे है, हम लोग इसे ऐसे ही लिख लेंगे 20 प्लस, अब अगर हम 2 का 4 से भाग देंगे, बेटा इधर वाली संख्या का इसमें भाग दिया जाता है, अगर हम 2 का 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 2 बार जाएगा। ये 20 ऐसे ही आ गया, ये प्लस ऐसे ही आ गया, 2 का अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, माइनस इसके बाद आप इसका 6 में 2 का देखिए डिवाइड के बाद आप क्या करेंगे गुणा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब उसके बाद आपका वही आसान सी प्रक्रिया है, आप इसमें क्या करेंगे, देखिए 20 के पहले प्लस है, 2 के पहले प्लस है लेकिन 12 के पहले माइनस है, तो ये दोनों प्लस वाली संख्याएं आपस में जुड़ जाएंगी और माइनस वाली संख्या से घट जाएंगी। तो 20 और 2 आपका कितना हो जाएगा 22 रुपए में माइनस कर देंगे कितना 12 रुपए। तो 22 में से अगर आप 12 माइनस करेंगे, 2 में 2 घटा देंगे 0, 2 में घटा देंगे, इस तरह से 10 आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जैसे मान लीजिए बेटा आपके पास दिया है अगला क्वेश्चन 30 डिवाइड बाई 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, सर्वप्रथम फर्स्टली आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, अगर हम 6 का 30 से डिवाइड करेंगे, 6 पंचे 30 5 बार जाएगा, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, डिवाइड हो गया, प्लस डिवाइड के बाद आप क्या करेंगे गुणा, गुणा कितना है बेटा 5 का 2 में, देखिए इसका इसमें हो गया 5 आया, ये प्लस है 2 पंचे या फिर 5 दूना 10 और फिर क्या है 7। अब आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए, गुणा के बाद आप जोड़ेंगे, जो संख्याएं प्लस की है या माइनस की है, माइनस माइनस में जुड़ जाएगा, प्लस प्लस में जुड़ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देखो 10 के पहले प्लस है, 5 के पहले भी प्लस है, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 माइनस 7। अब 15 में से बेटा अगर हम 7 घटाएंगे तो आपके पास 8 एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा मान लीजिए कि आपके पास कोष्ठक भी आ जाए, अभी तक तो आपने देखा बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपके पास अगर ब्रैकेट भी आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास आ गया 2, फिर ये बड़ा वाला कोष्ठक 5 माइनस, फिर ये मझला कोष्ठक 4 प्लस 6, फिर ये छोटा कोष्ठक 5 प्लस 2। ठीक है, बंद, ये भी बंद ये भी बंद, इस तरह से आपके पास ब्रैकेट आ गया। आप कैसे करेंगे, तो बेटा ध्यान दीजिए, जब अगर कभी भी ब्रैकेट आ जाए तो इसमें एक नियम चलता है कि हम सबसे अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास सबसे अंदर होगा उसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा, 2 ऐसे ही लिख देंगे, 5 भी हम ऐसे ही राइट कर देंगे, माइनस
4। आप देखो सबसे अंदर कौन है, काउंट करो, ब्रैकेट को ही गिन लिया करिए, 1 2 3। यहाँ पे इधर से तीसरे नंबर पे है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3। इधर से भी ये तीसरे नंबर पे है। इसका मतलब है कि ये जो है ये सबसे अंदर है। तो हम सभी लोगों को ऐसे ही सभी संख्याएं हम लोग राइट कर लेंगे और सबसे अंदर वाले पार्ट को ही हम सॉल्व करेंगे। 2 ऐसे ही आ जाएगा, 5 माइनस ये ऐसे 4 प्लस ये आपका क्या है 6। यहाँ पे किसका कोई साइन नहीं है तो हम लोग गुणा का चिन्ह मान लेते हैं। अगर कोई चिन्ह नहीं है ब्रैकेट से पहले तो हम लोग वहां गुणा का चिन्ह लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। इसका आंसर 7 हो जाएगा। हम लोग 7 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, सभी कोष्ठक बंद कर देंगे। अब बेटा आपके पास आ जाएगा 2 5 माइनस, अब ध्यान दीजिए इसके बाद इस कोष्ठक के बाद हम ये वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ प्लस लगा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए 4 प्लस, अब 6 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 1 जा कितना आ जाएगा आपके पास 42, 6 सत्ते 42, कोष्ठक हटा देंगे 42 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग 42 में 4 रुपए को ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ गुणा का चिन्ह यहाँ भी है क्योंकि कोष्ठक है, कोष्ठक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग गुणा का चिन्ह मानेंगे ऐसे। 5 माइनस, फिर क्या करेंगे देखो बेटा 42 और 4 जुड़ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 46। ठीक है, जब ये कोष्ठक के अंदर अकेला बचेगा तो कोष्ठक हटा दिया करिए। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 गुणते, आप सोचिए 5 माइनस ये वाला ब्रैकेट हटाओगे तो क्या है 46। ठीक है, अब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, अगर हम 5 रुपए में 46 रुपए को घटाएंगे, हमने आपको बताया था छोटी संख्या में अगर आप बड़ी संख्या घटाओगे तो क्या होता है कि आंसर हमारा माइनस में होता है। 5 में 46 तो घटेगा नहीं, 46 पे 5 घटा दीजिए कितना बचेगा 41। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो प्लस का है, गुणा में क्या होता है कि प्लस और माइनस का गुणा माइनस आता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 2 1 का 2 और ये 2 चौके 8, यानी -82 आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मान लीजिए कि ढेर सारे ब्रैकेट दिए हो, उसमें रेखा कोष्ठक भी आ जाए, लाइन ब्रैकेट भी आ जाए। जैसे बेटा सवाल है कि 10 ब्रैकेट 5 प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला मझला कोष्ठक, हाँ, उसके बाद -6 5 प्लस 4 -2, इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट आ गया। देखिए इस तरह से, तो बेटा ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम हमारा काम क्या है कि कोष्ठक में जो सबसे अंदर है उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। अब आप सोचिए कि सबसे अंदर कौन है बेटा, 1 2 3 ये चौथे पे आ रहा है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 ये चौथे पे आ रहा है, यही सबसे अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ये 10 लिख लेंगे, यहाँ पे किसका साइन है बेटा गुणा का, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं तो गुणा मानेंगे। 5 प्लस ये क्या है 4, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा मान लेंगे। 4 माइनस 6, यहाँ भी कोई साइन नहीं है बेटा तो गुणा मान लेंगे। 5 प्लस, देखो हम इस 5 को ऐसे ही लिख लिए, हम लोग सॉल्व किसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 रुपए में 2 घटाओगे, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। ठीक है, ऐसे इसको बंद कर देंगे। फिर देखो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई, अब बेटा हमें अब कौन करना है, काउंट कर लीजिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, यही सबसे अंदर है, हम इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस, सब ऐसे ही हम उतार देंगे, जैसे है वैसे ही राइट कर देंगे। 4 माइनस 6 मल्टीप्लाई, अब अगर इसे जोड़ोगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, जैसे ही ये 7 हो जाएगा तो 7 इसके अंदर अकेला बचेगा तो हम इस ब्रैकेट को हटा देंगे। हम 7 इसको हटा दिए, इसका जोड़ कितना आ गया 7, इसको हटाने के बाद आपके पास कोष्ठक बचा है करली ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब देखो 1 2 1 2 यही अंदर आ रहा है, इसी को हल करेंगे। तो इसमें देखिए घटाने का भी चिन्ह है, गुणा का भी चिन्ह है, पहले हम गुणा करेंगे तब घटाना करेंगे। काफी सारे बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि पहले घटा देते हैं तब गुणा करते हैं, यह गलत तरीका है बेटा। अगर संक्रियाएं एक साथ हो, एक ही कोष्ठक में हो और आप देख रहे हैं गुणा भी है घटाना भी है और ये किस में है प्लस में है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले गुणा करेंगे। 4 माइनस 6 सते 42, और यहाँ पे भाग होता तो हम सबसे पहले भाग करते हैं, 6 सते 42 हो गया, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। देखो बेटा
आप चाहोगे तो इसे एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास गजब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। आप धीरे-धीरे जान जाएँगे। अब बेसिक मैथ है, आप इसको ऐसे ही समझते चलिए, ठीक है? आप हमारी सारी वीडियोज़ देखिए, आपको मैथ अच्छे से आने लगेगा। और भी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश वगैरह है आपको अच्छे से आएँगे। 4 को 42 में घटाएँ, छोटी संख्या को आप बड़ी संख्या में घटाएँगे तो आपका आंसर माइनस में आने वाला है। अगर हम 4 को 42 में घटाएँगे तो बेटा 38 आएगा, 38 ठीक। अब हम इस ब्रैकेट को खोल देंगे क्योंकि हमें, या फिर ऐसा करो, 2 चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते। देखो इसको हटाएँगे, यहाँ पे छोटा कोष्ठक ले लेंगे क्योंकि गुणा और माइनस एक साथ तो होगा नहीं। 2 चिन्ह एक साथ नहीं होगा तो ये गुणा ऐसे ही है, इसको घटाइए, माइनस में आया तो हम एक छोटे कोष्ठक में रख देंगे। अब क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस, अब देखो 4 और इसका गुणा करेंगे तो 4 किस में है, प्लस में है, और एक इसमें है माइनस में है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। 4 का इसमें पहाड़ा पर दो, 4 अट्ठे 32 का ये 2, हासिल आपका 3 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 हासिल 15, ठीक है। अब होगा 10 मल्टीप्लाई, अगर हम 5 में 152 घटाएंगे, छोटा में बड़ा घटाएंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। चलो घटा देते हैं। तो 152 में से 5 रुपए अगर हम माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 में से 5 घटाइए 7, यानी 147 रुपए, ठीक है। 147 रुपए, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 10 से गुणा करोगे तो ये जीरो इसके साथ लग जाएगा, यानी माइनस 1470 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा कि मान लीजिए कि संख्याएं भिन्न में हो, तब हम कैसे करेंगे। बेटा भिन्न की सिंप्लीफाई करने से पहले आपको भिन्न की संख्याएं देखनी होंगी। हाँ, आपको भिन्न का जोड़ घटाना आना चाहिए। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। बेटा जैसे 1/2 है प्लस 3/2 है, अगर कोई संख्या, कोई भिन्न ऐसी हो इसके बटे वाला नंबर एकदम बराबर हो, तो बेटा देर नहीं लगाना, आपका एलसीएम इसका इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और आप ये जो भी है ऊपर 3 1 4 ऐसे जोड़ दोगे, 2 1 का 2, अगर हम सब सिंपल करेंगे 2 1 का 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। 2 बटे 1 को बटे 1 तो लिखा नहीं जाता, तो हम इसे 2 लिखेंगे। तो हमारे इस भिन्न का फ्रैक्शन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये अंश होती है और ये हर होती है, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो जैसे मान लीजिए बेटा आपको दिया है 3/4 प्लस 5/4, अब 4 4 फिर से इक्वल है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 4 बराबर है तो ऐसे निकाल लेंगे और इसे ज्यों कहते हो ऐड कर देंगे। अगर माइनस होता तो हम इसे ज्यों कहते हो घटा भी देते। 5 3 कितना हो जाएगा, 8, 4 दूना 8, इसका भी आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए ये बराबर न हो, तब कैसे करेंगे, जैसे 4/6 प्लस 3/4। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं, लेकिन आप इस भिन्न को बहुत ही फास्ट अगर करना चाहते हो शॉर्ट की ट्रिक से, तो बेटा हमारा ये ट्रिक है अंधेरा कायम रहे। क्या है बेटा, अंधेरा कायम रहे। आपने शक्तिमान में देखा होगा, यमराज कहता है ना अंधेरा कायम रहे, यहाँ पे अंधेरा कायम कर देंगे बेटा। इसका पहले ऐसे गुणा करेंगे, तब ऐसे करेंगे और तब ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन इसको करने से पहले आप एलसीएम मेथड देख लीजिए, जो आप जानते हो। जैसे कि 6 है 4 है, तो हम 6 4 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम लेने पे क्या होगा बेटा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, अभी ये 2 से कटेगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 का 2, फिर 3 1 का 3, 2 दूना 4 तिहाई 12, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। 6 और 4 का एलसीएम हमारा 12 हो गया। हम लोग क्या करते थे कि नीचे वाले नंबर का नीचे वाले नंबर में डिवाइड करते थे, इसका ये नीचे है और ये भी नीचे है, इसका इसमें भाग देते थे, जितनी बार जाएगा ऊपर हम लोग गुणा करते थे। 6 दूना 12 2 बार गया तो 4 दूना 8 लिखते थे, प्लस अब यहाँ पे 4 तिहाई 12 3 बार जाएगा, 3 तिहाई 9 यहाँ पे लिखेंगे, 8 और 9 जोड़ेंगे 17/12 इसका आ जाएगा, ठीक है। और अंधेरा कायम रहे से करोगे तो आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, आप और इजी ढंग से कर पाएंगे। देखो आप इसे करने के अलावा आप ऐसे भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट ऐसे गुणा कर देते, 6 चौके 24, आप 24 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका ऐसे, देखो पहले ऐसे कहा है तब ऐसे गुणा करेंगे, 4 चौके 16 प्लस अब क्या कहा है ऐसे, 6 त्रिक 18, क्या है एकदम सिंपल है, कैसे किए, ऐसे ऐसे ऐसे, अंधेरा कायम रहे। अब क्या हो जाएगा, 16 18 अगर जोड़ोगे कितना आएगा, जोड़ दीजिए, 8 6 14, ठीक है, 1 1 2 1 हासिल 3 34,
बटे क्या है 24। अभी देखो ये 2 के पहाड़ा से सिंपल हो जाएगा, 2 का आधा 34 का आधा 17, 24 का आधा 12, 17/12 वही आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 2/3 माइनस 1/2, ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम अंधेरा कायम रहे वाले तरीके से करेंगे तो बहुत इजी कर पाएंगे हम लोग। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा बेटा 6। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस 3 एक्का 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, और बटे क्या है 6। 1/6 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये भिन्न का जोड़ यानी फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन का माइनस समझ में आ गया होगा। देखिए बेटा फ्रैक्शन का हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई भी देख लें। जैसे ये हमारी फ्रैक्शन है, हमें इसे मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा याद रखना, कभी अगर किसी भिन्न के गुणा में यानी कि फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में अगर संख्याएं ऊपर नीचे कहीं भी कट रही हैं तो हम उन्हें सिंपली काट सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 2 एक्का 2, 2 दूना 4 कट गया, 3 एक्का 3, 3 दूना 6 कट गया, 2 से ये 2 भी कट गया एक एक बार में। तो 1 एक्का 1 बटे 1 एक्का 1, 1/1 को क्या कहोगे 1। इसका राइट आंसर क्या है 1 है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम न काटते तब भी इसका आंसर 1 ही आता। कैसे आता बेटा, देखो ये हमारी भिन्न थी 4/6 मल्टीप्लाई 3/2। अगर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 12 से 12 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी गुणा में क्या होता है, भिन्न के गुणा में हम मल्टीप्लाई सीधे सीधे करके लिख देते हैं, बहुत ही इजी है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। चलिए जैसे अगर हमें यहाँ पे डिवीजन करना हो, जैसे 4/3/6 का डिवाइड करना है 1/2 से, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि हम इसको इससे काट देंगे ना, कैंसिल कर देंगे। हाँ तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम इसको इससे भी काट सकते हैं, या फिर कैंसिल करो या फिर आप इसमें अंधेरा कायम रहे लगा दो। इसका इसमें कर दो पहले तो, 3 2 जा 6, याद रखना पहले इसका इसमें मत कर देना, पहले आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक शॉर्ट तरीका है। 3 2 जा 6 डिवाइड 6 1 जा 6, बेटा 6 से 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, आपका एक आंसर हो जाएगा। या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, जैसे ये 3 एक्का 3 कट जाता, 3 दूना 6, 1/2 का 1/2 में भाग देंगे, सेम नंबर का सेम नंबर में डिवाइड क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट में आप इसका आंसर लिखिएगा। जैसे बेटा 1/2 प्लस 1/3 है, इसको ऐड करना है, 1/4 माइनस 2/3 इसका जवाब देना है बेटा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है कि 2/4 मल्टीप्लाई 1/6, और ये है 1/4 डिवाइडेड बाई 2/3। इन चारों क्वेश्चन के आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए अगला नंबर, जैसे मान लीजिए बेटा अब सभी को मिलाकर, सभी जोड़ घटाना गुणा भाग को मिलाकर एक बड़ी सी फ्रैक्शन हो तब कैसे करेंगे। जैसे 1/2 मल्टीप्लाई 1/6 डिवाइड 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/3 मान लीजिए, ऐसे दिया है। अब तो इसमें सारी चीजें आ गई, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को करने के लिए आप वही नियम लगाएंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या बताए थे, भागु जोग। और भागु जोग किसमें ये नियम अप्लाई होगा, जब हमारे पास ब्रैकेट न दिया हो और गुणा भाग जोड़ घटाना सभी संक्रियाएं दी गई हो। ठीक है, पहले भाग करेंगे तब गुणा तब जोड़ और तब घटाना करेंगे। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये है डिवाइड, डिवाइड के अगल बगल जो संख्याएं हैं उनका आपस में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई। अब जरा सोचो बेटा, हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था डिवाइड कैसे होता है, इसे क्रॉस करके, 3 1 जा 3, फिर इसका इसमें करेंगे 6 1 का 6, ऐसे 3 1 का 3 और 6 1 का 6, फिर बाकी संख्याओं को हम वैसे ही उतार देंगे ना। अब चलिए क्या हो जाएगा, डिवाइड के बाद हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई देखो ये है और इसके अगल बगल ये संख्याएं हैं, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कट भी रहा है, हम चाहे तो काट भी सकते हैं या फिर चलो ऐसे ही कर लेते हैं, 3 1 का 3, और बेटा ये 6 दूना कितना आ जाएगा 12, प्लस अब आपके पास क्या है 1/4 माइनस 1/3।
बेटा अभी देखो ये सिंपल हो रहा है, 3 एक का 3, 3 चौके 12 कट गया। क्या आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/3। अब क्या करेंगे? अब इसको करने के लिए बेटा आपके पास बहुत से तरीके हैं। आप चाहो तो अंधेरा कायम रहे से ही कर सकते हो, या चाहो तो इन सब का एलसीएम लेके भी आप कर सकते हो। चलो आपको अंधेरा कायम रहे से ही सिखाएं, कौन एलसीएम लेने जाएगा बेटा, है ना? ये ऐसे तरीके हैं बेटे कि आपको एकदम धस जाएंगे, बस आप ध्यान से देखिए, दिमाग में चढ़ जाएगा। आप क्या करोगे? देखो हमने बताया था कि अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं तो इसको 4 ऐसे ही लिख लेंगे, और इसका एक एक क्या हो गया 2। या ऐसे भी सोच लो, एक ठो 1/4, एक ठो 1/4, कितने 1/4? 2 ठो 1/4, ठीक है, माइनस 1/3। अब क्या होगा? इसका इसका गुणा, 4 तिहाई 12, इसका इसमें गुणा बेटा, 2 तिहाई 6, माइनस 4 एक का 4। 6 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 2। अब बटे क्या है? 12। कट कर दीजिए बेटा, 2 एक का 2, 2 छः 12, 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है।